हेलो एवरीवन, मेरा नाम एडवोकेट तनुषा मिश्रा है और आप देख रहे हैं चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम उत्तराखंड एपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमें सोर्सेज से पता चल रहा है कि हमारे एग्ज़ाम की डेट 21 नवंबर है। तो उत्तराखंड एपीओ जो है हमारा पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो आज मैं आपके सामने जो डिस्कस करने वाली हूँ सिर्फ आईपीसी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो प्री जो एग्ज़ाम होगा वो हमारा जनरल स्टडीज़ 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा आईपीसी का सिलेबस है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं एक बार आपको बता देती हूँ। ये सिलेबस मैं इसलिए यहाँ पे बता रही हूँ कि हमारे इसमें से कई सारे टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं हमारे चैनल पे, बाकी हमारे पेड ग्रुप्स भी चल रहे हैं। तो मैं एक बार आपके सामने सिलेबस डिस्कस करती हूँ, जिसमें जनरल एक्सेप्शंस है, जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी है, एबेटमेंट है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर इंक्लूडिंग कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट, wrongful restraint and wrongful confinement, criminal force and assault, kidnapping and abduction, offences against women, sexual offences, offences relating to marriage, cruelty by husband or relative of husband, insult to modesty of a woman and dowry death, offences against property, theft, extortion, डकैती, robbery, criminal misappropriation, cheating, mischief and criminal trespass, attempts to commit offences। तो इसमें से कई सारे टॉपिक हमारे कवर अप हो चुके हैं, कई सारे हम कवर करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, जो आज की हमारी वीडियो है, वो कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर में डिस्टिंक्शन पे है। कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर बहुत एलेबोरेटेड टॉपिक है, ये हम छोटी सी वीडियो में कवर नहीं कर सकते, फिर भी आपको छोटी सी वीडियो में बहुत सारी। हमारा आज का टॉपिक है वो चैप्टर 26 आईपीसी है। इसमें सेक्शन 299 टू सेक्शन 377 है। ये चैप्टर उत्तराखंड एपीओ में आ रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जो इसका नाम है ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो इसमें सेक्शन 299 में कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन बताई गई है, सेक्शन 300 में मर्डर की डेफिनेशन बताई गई है। तो आज हम कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर में डिफरेंस पढ़ेंगे, डिस्टिंक्शन पढ़ेंगे। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि होमिसाइड क्या होता है, होमिसाइड का क्या मतलब है। तो होमिसाइड जो होता है उसका मतलब क्राइम दो तरीके से होता है, एक्ट प्लस इंटेंशन। एक इंट्रोडक्शन पार्ट की वीडियो बन चुकी है, हमारे चैनल पे पड़ी है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। सो होमिसाइड क्या होता है? होमिसाइड इज़ द किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, मतलब एक आदमी को दूसरा आदमी मारे। ठीक है, ये लिखा हुआ है इसमें। इट में इधर बी लॉफुल और अनलॉफुल। लॉफुल होमिसाइड इंक्लूड सेवरल केसेस फॉलिंग अंडर चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी डीलिंग विद जनरल एक्सेप्शंस। अनलॉफुल होमिसाइड इज फॉलोइंग काइंड्स। आपको दिख रहा होगा जस्टिफिएबल डिफेंसेस है, एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस है। स्क्रीन पे आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। और इसके जो अनलॉफुल होमिसाइड के जो काइंड्स हैं वो 5 हैं। मर्डर सेक्शन 302, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर सेक्शन 304, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस सेक्शन 304A, डॉवरी डेथ, एबेटमेंट टू सुसाइड 305 एंड 306। ये जो कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस है सेक्शन 304A, ये बेसिकली जैसे कि कोई किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है और किसी मशीन में गिर के वो मर जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, या मशीन हमारी ख़राब है और हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे और हमारे नेग्लिजेंस की वजह से किसी की डेथ हो जाती है, वो ये उस चीज़ की बात करता है। अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं सेक्शन 299 के। इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी 3 काइंड्स के हैं। कॉजिंग डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, चाइल्ड इन मदर वोम इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग। रीड विद एक्सप्लेनेशन 3, ये आप पढ़ लीजिएगा कि जो मदर के पेट में बच्चा है वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, क्योंकि अभी उसने जन्म नहीं लिया है। सेकेंड है इसका सच डेथ मस्ट हैव बीन कॉज्ड बाय डूइंग एन एक्ट। कोई एक्ट होना चाहिए, ओमिशन होना चाहिए। थर्ड क्या है? द एक्ट मस्ट हैव बीन डन। जो एक्ट है वो डन हो जाना चाहिए। एंड इसका सब क्लॉज 1 क्या कहता है? विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ कॉलन और का मतलब है इसी सीरीज़ में, या विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज इज़ लाइकली टू कॉज डेथ। और लाइकली का मतलब क्या है? कल्पेबल होमिसाइड में होता है कि ऑफेंडर को नॉलेज नहीं होती है, और मर्डर कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर ये बहुत एलेबोरेटेड टॉपिक है। यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो में आपको मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे सकती हूँ। बाकी आपको अगर पूरी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको नोट्स भी मिलेगी, PDF मिलेगी और 1 बाय 1 सारे एक्सप्लेनेशन आपको बताए जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 300 पे। सेक्शन 300 जो है वो मर्डर की बात करता है। इसमें 4 एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, आप ये 4 एक्सप्लेनेशन स्क्रीन पे देख लीजिए, इसे आप रीड आउट कर लीजिएगा कि 4 एक्सप्लेनेशन इसमें क्या दे रखे हैं। और सेक्शन जो 300 है बेसिकली वो जो
डील करता है, जैसे कि सेक्शन 300 डील्स विद केसेस वेयर कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। ओके, मर्डर इंक्लूड्स कल्पेबल होमिसाइड बट कल्पेबल होमिसाइड में और मे नॉट अमाउंट टू मर्डर। जो मर्डर होता है उसमें कल्पेबल होमिसाइड इंक्लूड होता है, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड में मे और मे नॉट अमाउंट टू मर्डर। अ केस कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर इफ इट इज़ फॉल विद इन एनी वन ऑफ 4 क्लॉजेज। जो ऊपर ही 4 क्लॉजेज दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अगर इसमें से किसी में फॉल करता है तो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हो जाता है। कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर ये बहुत एलेबोरेटेड टॉपिक है। यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो में आपको मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे सकती हूँ। बाकी आपको अगर पूरी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको नोट्स भी मिलेगी, PDF मिलेगी और 1 बाय 1 सारे एक्सप्लेनेशन आपको बताए जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 300 पे। सेक्शन 300 जो है वो मर्डर की बात करता है। इसमें 4 एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, आप ये 4 एक्सप्लेनेशन स्क्रीन पे देख लीजिए, इसे आप रीड आउट कर लीजिएगा कि 4 एक्सप्लेनेशन इसमें क्या दे रखे हैं। और सेक्शन जो 300 है बेसिकली वो जो डील करता है, जैसे कि सेक्शन 300 डील्स विद केसेस वेयर कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। ओके, मर्डर इंक्लूड्स कल्पेबल होमिसाइड बट कल्पेबल होमिसाइड जो हमारा सेक्शन 299 और 300 इसमें बहुत सारे केस लॉज हैं, तो बहुत सारे केस लॉज यहाँ पे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप लोग देखते नहीं हो, तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करो। अब हम आते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 299 एंड 300 पे, दैट इज़ कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। तो जो ये था डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 299 एंड 300 वाज मेड बाय क्लियर जस्टिस मेलविल इन आर वर्सेस गोविंदा। आर वर्सेस गोविंदा केस वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसमें कौन से जस्टिस थे? जस्टिस मेलविल थे। इन्होंने बोला था कि इसमें ये जो केस है आप स्क्रीन पे देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ कर देती हूँ कि इसमें जो एक्यूज्ड है वो अपनी वाइफ को गुस्से से धक्का देता है और उसको मारता है। ठीक है, उसके चेहरे पे बहुत क्लोज आके मुक्के वुक्के उसको मारता है, जिस उसके ब्रेन में ब्लड जम जाता है, मतलब उसके ब्रेन में कुछ ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, क्या होता है पता नहीं, वो मर जाती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड वॉज नॉट लाइबल फॉर द मर्डर, एक्यूज्ड वॉज लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब आर वर्सेस गोविंदा का केस आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम आपको उसे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। ठीक है, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिख रहा होगा इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।